माता वैष्णो देवी की कथा। बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में एक ऐसी दिव्य शक्ति रहती थी, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते थे। लोग उन्हें माता वैष्णो देवी कहकर पुकारते थे। माता वैष्णो देवी धरती पर क्यों आईं? पुराने समय में धरती पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ आदिशक्ति ने मिलकर एक दिव्य कन्या को जन्म देने का निर्णय लिया। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे घंटों ध्यान करती और लोगों की सेवा करती। एक दिन उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवन भर धर्म की रक्षा करेंगी और मानवता की सेवा करेंगी। राम जी से मुलाकात जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन भटक रहे थे, तब वैष्णवी ने उन्हें देखा। उन्होंने श्री राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, इस जन्म में मैं केवल सीता का हूँ, लेकिन कलयुग में लोग तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेंगे। श्री राम ने उन्हें त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करने का आशीर्वाद दिया। तब से माता वैष्णवी उसी पर्वत की गुफाओं में रहने लगी। भक्त श्रीधर की भक्ति। त्रिकुट पर्वत के पास एक गरीब ब्राह्मण रहता था, श्रीधर। वह माता का बहुत बड़ा भक्त था। गरीब होने के बावजूद वह हर दिन भक्तों को भोजन कराता था। एक दिन माता वैष्णवी छोटी कन्या का रूप लेकर श्रीधर के घर पहुंची। उन्होंने कहा, भक्त श्रीधर, तुम एक विशाल भंडारे का आयोजन करो। श्रीधर परेशान हो गया। उसके पास तो इतने लोगों को खिलाने के लिए भोजन भी नहीं था। लेकिन माता की आज्ञा मानकर उसने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। भंडारे वाले दिन हजारों लोग आ गए। सब सोचने लगे कि गरीब श्रीधर इतने लोगों को भोजन कैसे कराएगा। तभी वही छोटी कन्या प्रकट हुई। उन्होंने अपने दिव्य चमत्कार से सबको स्वादिष्ट भोजन कराया। जो भी भोजन खाता उसका पेट भर जाता, लेकिन भोजन खत्म ही नहीं होता। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं देवी है। भैरवनाथ का अहंकार। उसी भंडारे में एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। उसे उस कन्या की दिव्य शक्तियों पर शक हुआ। वह माता का पीछा करने लगा। माता बार बार उसे समझाती रही, वापस लौट जाओ। लेकिन भैरवनाथ अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। तब माता त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ी। रास्ते में जहां जहां वे रुकीं, वहां आज पवित्र स्थान बने हुए हैं। बाण गंगा का निर्माण यात्रा के दौरान माता के साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया। वहां से जल की धारा निकल पड़ी। आज वही स्थान बाण गंगा कहलाता है। अर्धकुमारी गुफा। माता आगे बढ़कर एक गुफा में 9 महीने तक ध्यान में बैठी। इस स्थान को आज अर्धकुमारी या गर्भजून कहा जाता है। लेकिन भैरवनाथ फिर भी उनका पीछा करता रहा। भैरवनाथ का अंत में माता गुफा से बाहर आई और अपना विशाल दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया।
भैरवनाथ का सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। तभी से भक्त माता वैष्णो देवी के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करते हैं। माता का दिव्य रूप इसके बाद माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में गुफा में विराजमान हो गई। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आज करोड़ों भक्त कठिन यात्रा करके माता के दरबार पहुंचते हैं। जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। माता वैष्णो देवी के दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूरी की। भक्तों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कठिन यात्रा की। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों को जीवन के सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। भक्तों ने माता वैष्णो देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। माता वैष्णो देवी के दर्शन से भक्तों को शांति और सुख की प्राप्ति हुई। माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। भक्तों ने माता वैष्णो देवी के लिए अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त की। माता वैष्णो देवी के दर्शन से भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। माता वैष्णो देवी ने अपने भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद दिया। भक्तों ने माता वैष्णो देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। माता वैष्णो देवी की कथा हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने और भक्ति के महत्व को समझने की शिक्षा देती है। माता वैष्णो देवी की कथा के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है।